उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और अब बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए। वोटिंग खत्म हो गई है, शाम 6 बजे तक वोट डाले गए। हालांकि कुछ जगहों पर लोग लाइन में खड़े थे जिन्हें बाद में वोट डालने दिया गया। और अब फिलहाल 6 बजे तक की वोटिंग का आंकड़ा आपको बताते हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि 6 बजे तक पूरे राज्य में क्या कुछ आंकड़े रहे ये भी आपको बताते हैं। कि सबसे पहले बात पिथौरागढ़ की कर लेते हैं, तो पिथौरागढ़ में क्या कुछ है वोटिंग परसेंटेज वो बताते हैं आपको। पिथौरागढ़ में है 57 यानी कि 58% के आसपास यहां पर वोटिंग हुई है पिथौरागढ़ में। इसके बाद रुद्रप्रयाग की बात कर लेते हैं। रुद्रप्रयाग में आपको बता दें कि यहां पर भी कह सकते हैं कि वोट फीसदी जो है वो बढ़ा है, 61% यहां पर मतदान हुए हैं। साथ ही साथ टिहरी गढ़वाल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से ही देखने को मिल रहा था कि जो मतदाता है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और 53% यहां पर मतदान हुआ है। साथ ही साथ क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से समझना बहुत जरूरी है, हरिद्वार की बात कर लेते हैं। हरिद्वार में भी कह सकते हैं कि वोट फीसदी बढ़ा है और जो वोटर्स थे वो काफी उत्साहित नजर आ रहे थे, क्योंकि जो परिस्थितियां वहां पर देखने को मिल रही थी उसके बाद ये समझना बहुत जरूरी है। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किन किन जिलों में कितनी फीसदी वहां पर वोट पड़े हैं। नैनीताल की बात कर लेते हैं तो 64% यहां पर मतदान हुए हैं। नैनीताल के बाद अगर बात करें तो पौड़ी में 52% मतदान हुए हैं और अब तक की वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ अल्मोड़ा की भी बात कर लेते हैं। अल्मोड़ा में 51% यहां पर वोट पड़े हैं। अब बात अगर करते हैं यहां पर तो बागेश्वर की कर लेते हैं। बागेश्वर में भी 58% वोटिंग हुई है, ये अब तक की आपको वोटिंग परसेंटेज हम बता रहे हैं। चमोली की बात करते हैं तो 60% यहां पर मतदान हुए हैं, यानी कह सकते हैं कि मताधिकार का इस्तेमाल किया गया है। चंपावत में 57% वोट डाले गए हैं। चंपावत के बाद बात करते हैं देहरादून की, जहां पर 53% वोट डाले गए हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको समझा रहे हैं कि कहां पर कितने फीसदी वोट डाले गए हैं। उत्तरकाशी में 66% वोट डाले गए हैं और देखना यह होगा क्योंकि लगातार जिस तरीके से परसेंटेज बढ़े हैं उससे कहा जा सकता है कि लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर से समझेंगे कि वोट परसेंटेज क्या कुछ वहां पर रहा है। दीपांकर, और हमारे सहयोगी पिथौरागढ़ से भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले दीपांकर, आपसे जानना चाहेंगे गढ़वाल का क्या कुछ हाल रहा और कितने वोट परसेंटेज देखने को मिले वहां पर आपको। भाई फोन कट गया। हाँ। तो चलिए अपने सहयोगी दीपांकर से जुड़ेंगे और वो हमें बताएंगे कि पौड़ी गढ़वाल की अगर बात करें तो वहां पर सुबह से क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। और हमारे सहयोगी विजय वर्धन भी हमारे साथ जुड़े हैं। विजय, अगर आपसे जानना ये चाहेंगे कि पिथौरागढ़ से अगर बात करें तो कुमाऊं का क्या हाल वहां पे आपने देखा और कितना वोट परसेंट देख पाया वहां पर। जी, मैं आपको बताऊंगा, अगर कुमाऊं की हम बात करें 29 सीटें यहाँ पर हैं और तराई का इलाका भी है, पहाड़ी इलाका भी इस कुमाऊं क्षेत्र में आता है। और बीते 2017 की अगर हम लोग बात करें तो एक तरीके से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। 29 में से तकरीबन 23 सीटें बीजेपी ले गई थी और मात्र 5 सीटों पर कांग्रेस को संतोष करना पड़ा। और जहाँ तक वोटिंग परसेंटेज की बात है, 5 बजे तक का जो आंकड़ा आया है, अगर हम उधम सिंह नगर को छोड़ दें तो सभी जगह जो पिछले बार रहा है तकरीबन उतना ही रहा। अल्मोड़ा की बात करें तो 1-2% और वहाँ पर वोट परसेंटेज बढ़ेगा। पिथौरागढ़ में भी बढ़ेगा, चंपावत बागेश्वर में भी बढ़ेगा, हल्द्वानी में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में भी तकरीबन वही वोटिंग परसेंटेज रहने की उम्मीद है जो 2017 में रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुमाऊं में हम देखें तो दोनों पार्टियों के बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव में लगी है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से यहाँ पर चुनावी मैदान में रहे और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे यहाँ पर मैदान में है, बिशन सिंह चुफाल मैदान में है, रेखा आर्या मैदान में है, बंशीधर भगत मैदान में। ये जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, इनकी प्रतिष्ठा दांव में लगी। अगर वैसे कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस की ओर से भी कैंपेन कमेटी के जो चेयरमैन हैं हरीश रावत वो मैदान में, उसके अलावा यशपाल आर्या जो बड़े कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, वो चुनावी अखाड़े में है और नेता उपसदन करण मेहरा मौजूद है। विजय वर्धन, आपके पास वापस लौटूंगी। गढ़वाल का हाल बताएंगे, दीपांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, पूरे दिन भर गढ़वाल का हाल क्या देखा आपने, जरा वो बताइए, वोट परसेंटेज क्या का रहा।
बिल्कुल। अभी 5 बजे तक जो वोट परसेंटेज है वो एवरेज में 60% के आसपास का है। डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 50% से 55% से अबव की वोटिंग तमाम पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में हुई है, गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट्स में हुई है। गढ़वाल में 60 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें हरिद्वार जो है पूरी तरह मैदानी डिस्ट्रिक्ट है। बाकी जो 6 डिस्ट्रिक्ट है, उन 6 डिस्ट्रिक्ट में साल 2017 में सिर्फ 2 सीटें माफ कीजिए 3 सीटें, चक्राता, पुरोला और केदारनाथ, ये 3 सीटें कांग्रेस के पास आई थी। लेकिन इस बार के आंकड़े क्या रहेंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। यहां पर अगर बात करें जो बड़े हाई प्रोफाइल नेता हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, उनमें कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हैं, सुबोध उनियाल हैं, सतपाल महाराज हैं। इसके अलावा दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष, श्रीनगर से गणेश गोदियाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हरिद्वार से मदन कौशिक, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। चक्राता से नेता विपक्ष प्रीतम सिंह इलेक्शन फाइट में है। तो इन सब नेताओं का भविष्य क्या होगा? इसके अलावा हरक सिंह राव जो खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी बहू अनुकृति गुसाई लैंसडाउन से इलेक्शन में है। इसके अलावा पूर्व सीएम भुवनचंद खंडूरी की बेटी कोटद्वार से रितु खंडूरी इलेक्शन लड़ रही है। तो इन सब की किस्मत का फैसला अब ईवीएम में कैद हो चुका है। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आज वोटिंग की बात करें तो मौसम कहीं पर ठंडा भी था दूर दराज के इलाकों में, तो माना जा रहा है कि बिल्कुल दीपांकर, आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे सहयोगी सुनील नौप्रभात भी जुड़ गए हैं। सुनील, अगर बात करें तो मैदानी इलाकों का क्या कुछ हाल देखा आपने दिन भर, और वोट परसेंटेज क्या कुछ रहा? देखिए मनु, हरिद्वार में आज सुबह से ही मतदाताओं में जो उत्साह बना हुआ था उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो वोट परसेंट है वो आप जाएगा। और 5 बजे तक जहां 67% मतदान यहां पर हो चुका था, वहीं 6 बजे तक का जो रिटर्निंग अफसर से हमारी बातचीत हुई, उनका अनुमान है कि ये 70% से ऊपर जाएगा। हरिद्वार चूंकि मैदानी जिला है और अगर हम 2017 का विधानसभा का पोलिंग रिकॉर्ड हम देखें तो जी बिल्कुल वापस लौटूंगी सुनील आपके पास। और हमारे साथ पूर्व सीएम हरीश रावत जी जुड़ गए हैं लाल कुआं से। हरीश रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। थैंक यू। हरीश रावत जी, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि देहरादून में आपकी पार्टी की जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो जश्न मना रहे हैं, तो क्या समझा जाए? कांग्रेस की सरकार आ रही है? हाँ, जश्न का माहौल कांग्रेस में सब जगह है। मैं सर्वप्रथम तो मतदाताओं को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत उत्साहपूर्वक मतदान में भाग लिया और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। कल भाजपा द्वारा धन और शराब आदि का जम करके उपयोग करने के बावजूद भी, उसको बांटने के बावजूद भी आज उसका असर मतदान की प्रक्रिया में नहीं दिखाई दिया। वो एक संतोष की बात है। हमें था कि कहीं कोई तनाव पैदा न हो, क्योंकि भाजपा उसका लाभ उठाती। लोगों ने बहुत विवेक सम्मत तरीके से मगर उत्साहपूर्वक मतदान में भाग लिया है और हमें पूरा यकीन है कि ये मतदान परिवर्तन के लिए है और कांग्रेस के पक्ष में है। इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह उत्सव मना रहे हैं और जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। हरीश रावत जी, लाल कुआं की अगर बात करें तो जो वोटिंग परसेंटेज है उसको देखकर क्या लगता है आपको, कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस के खाते में? मुझे लगता है कि हमारे खाते में हम 48 से के आसपास सीटों को जीतने की स्थिति में लग रहे हैं। इसमें 2-3 सीटों में मार्जिन बहुत कम हो सकता है, लेकिन हम 48 की संख्या को क्रॉस करने जा रहे हैं। जो मुझे अभी तक जानकारियां हैं मैं उसके आधार पर इस बात को कह रहा हूँ। जी हरीश रावत जी, क्योंकि अगर बात करें तो इस बार का जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प माना जा रहा है, उसके आधार पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वोटिंग तो हो चुकी है, हालांकि जो दिग्गज हैं उनकी किस्मत का फैसला जो है वो 10 मार्च को होगा, लेकिन उससे पहले आप क्या कहना चाहेंगे आज के पूरे दिन को देखकर? देखिए, उससे कुछ पहले कुछ कहना, क्योंकि मतदाता बहुत गंभीर होता है, सागर की तरीके से गंभीर होता है। उसके मन की था पा लेना, इसके मस्तिष्क की था पा लेना किसी भी पोल एनालिस्ट के लिए बड़ा कठिन है और हमारे लिए भी बड़ा कठिन है। लेकिन मुझे सामान्य वातावरण को देख करके और मतदान के ट्रेंड को देख करके, मतदाता के
पोलिंग बूथ से बाहर आने के बाद जो स्वभावगत तरीके से वो बात कर रहे हैं, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि मतदान कांग्रेस के पक्ष में हुआ है। हरीश रावत जी, अगर बात करें तो बीजेपी तो ये कह रही है कि उसकी सरकार आ रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो तमाम मुद्दे उठाए गए हैं, क्या उसका असर जनता के बीच देखने को मिल रहा है? देखिए, जिन मुद्दों को कांग्रेस ने उठाया वो बहुत सार्वभौम और सरकार मुद्दे हैं, वो हार नहीं सकते, वो मुद्दे हार नहीं सकते हैं। इसलिए कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। हमारी जो पोल स्ट्रेटेजी थी वो अच्छा काम कर गई है, और मैं फिर भी इसके बावजूद भी मैं परिवर्तन का यदि परिवर्तन हो रहा है, जैसा मेरा मानना है परिवर्तन हो रहा है, तो इसका श्रेय उत्तराखंड की जनता को देना चाहूँगा। जी हरीश रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। और अब चलिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, अगर बात करें तो स्ट्रांग रूम में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, किस तरह की तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है वोटिंग के बाद? बिल्कुल, मैं आपको सीधी वो तस्वीरें दिखाता हूँ। अभी हम स्ट्रांग रूम जो देहरादून में बनाए गए हैं, देहरादून में करीब 10 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके जो स्ट्रांग रूम है वो रायपुर स्टेडियम में बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं, ये मेरे से पीछे जो स्ट्रांग रूम है, ये कैंट विधानसभा का स्ट्रांग रूम है। यहाँ पे 3 लेयर यानी कि 3 लेयर जो सिक्योरिटी यहाँ पे दी गई है। और अभी भी अगर हम बात करें कि कुछ पोलिंग सेंटरों से कुछ ईवीएम वो यहाँ पहुंची हैं, लेकिन अभी भी देहरादून में कई क्षेत्रों में अभी भी वोटिंग चल रही है, जिसके कारण अभी भी ये कह सकते हैं कि देर रात तक यहाँ पे जितनी भी ईवीएम मशीनें हैं, जितने भी पोलिंग सेंटर पे गई हैं, वो यहाँ पे पहुंचेंगी। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पे 3 लेयर प्रोटेक्शन रखा है, जिसमें जो केंद्रीय पुलिस आर्म फोर्स है वो उसको ये पूरी ये दे रखी कि वो यहाँ पे पूरी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। उसके जो सेकंड लेयर में रहेंगे वो उत्तराखंड पुलिस करेंगे, और जो पहली लेयर में यहाँ पे जो होम गार्ड के जो लोग हैं वो इस पूरी स्ट्रांग रूमों की सुरक्षा यहाँ पे करेंगे। जी बिल्कुल, वापस लौटूंगी आपके पास। सुनील हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं हरिद्वार से। सुनील, अगर बात करें तो हरिद्वार में सबसे ज्यादा 11 सीटें हैं, दिन भर वहां पर क्या कुछ माहौल आपने देखा? देखिए, हरिद्वार में सियासी हलचल बनी रही और पूरे प्रदेश की नज़र भी हरिद्वार पर रही, इसलिए भी कि हरिद्वार हॉट सीट है। खासकर बीजेपी के जो सेना नायक है, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, ये उनकी सीट भी है। तो बीजेपी के कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं हरिद्वार ग्रामीण सीट से, और यहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत भी उनके खिलाफ यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी। 2017 में आप देखें तो बीजेपी जहाँ प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, तो हरिद्वार से भी 11 में से 8 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। सुनील, आपके पास वापस लौटेंगे, और खटीमा से हमारे साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी जुड़ गए हैं। धामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी धन्यवाद, नमस्कार। धामी जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि आज दिन भर वोटिंग हुई, उसको देखकर क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड विधानसभा 2022 के चुनाव आज संपन्न हो चुके हैं और शांतिपूर्ण संपन्न हुए हैं। इसके लिए मैं प्रदेश की महान जनता का धन्यवाद एवं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 5 वर्ष में लोकतंत्र में नई सरकार के गठन हेतु इस महायज्ञ में सभी लोग भागीदार बने और अपने नौनिहालों के स्वर्णिम भविष्य के लिए सभी ने अपने मत का प्रयोग किया। और जितना मैंने देखा है पूरे प्रदेश के अंदर सभी लोगों ने अच्छी सरकार के लिए मतदान किया है, शांतिपूर्ण मतदान किया है। मैं प्रसन्नता के साथ संतोष व्यक्त करना चाहूँगा कि मतदान शांतिपूर्ण हुआ। इस कार्य में लगे हुए हमारे सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, चुनाव आयोग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, इस प्रक्रिया को संपन्न कराने वाले सुरक्षा बल, मैं सभी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, लेकिन साथ ही साथ चूँकि जी बताएं। जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप।
इस चुनाव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया गया। मैं सबका धन्यवाद करता हूं, उत्तराखंड का मुख्य सहयोग होने के नाते। आप और हम सभी आशा करते हैं कि आगामी सरकार राज्य के विकास, दशा दिशा और सुंदर भविष्य को लेकर काम करेगी। मैं पुनः सभी को चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सबका साधुवाद एवं धन्यवाद देता हूं। सर, लेकिन सवाल इस बीच ये भी है कि कांग्रेस में तो जश्न मनने लगा है, कांग्रेस पार्टियों में। अब पता नहीं वो जश्न क्यों मना रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छी बात है, वो जश्न मनाते रहे अपने घर में, कौन रोक सकता है उनको। लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का माहौल दिखाई दिया है, जिस प्रकार का उत्साह दिखाई दिया है, जिस प्रकार से मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, पुनः यहाँ पर प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा की बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। सर, लेकिन ये भी है, आप हमेशा कहते हैं ये कि 60 पार की बात आप लगातार कह रहे हैं, तो क्या 60 पार आ रही हैं? हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से। आप 10 मार्च का इंतजार करिए और 60 पार हुआ। बिल्कुल। अगर खटीमा सीट की बात करें, क्योंकि दिन भर आप खटीमा में ही रहे और वहां पर वोट परसेंटेज भी अच्छा खासा रहा, खटीमा को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं वहां पर? नहीं, पूर्णतः आश्वस्त हूँ मैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। उत्तराखंड, हमारे खटीमा क्षेत्र की महान जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया है। अधिक मतदान होना भी इसका एक सीधे सीधे वो है कि यहाँ की जनता जो है विकास को चाहती है, यहाँ की जनता खटीमा का सुंदर भविष्य चाहती है, उत्तराखंड का सुंदर भविष्य चाहती है। बिल्कुल। और साथ में ये भी है कि अगर वोट मार्जिन की बात की जाए तो कितना अंतर देखने को मिलेगा इस बार, क्या लगता है आपको? नहीं, बड़ा अंतर होगा, सभी जगह बड़ा अंतर होगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहां रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।